भारत की भूमि देवी पूजन की परंपरा से समृद्ध रही है। यहाँ प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र में देवी के अनेक रूपों की पूजा होती है। ओडिशा राज्य के गंजाम जिले में स्थित मां तारा तारिणी मंदिर देवी शक्ति के 2 रूपों की अनोखी आराधना का केंद्र है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और तांत्रिक महत्व भी अतुलनीय है। मां तारा और मां तारिणी को ओडिशा की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें आदिशक्ति का अवतार माना जाता है और यह स्थान भारत के 4 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आइए मां तारा तारिणी की पवित्र कथा और उनके मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। तारा का अर्थ होता है उद्धार करने वाली और तारिणी का अर्थ है संकट से पार लगाने वाली। दोनों नामों में शक्ति का वह स्वरूप छिपा है जो अपने भक्तों को संकटों से मुक्ति दिलाती हैं, उन्हें ज्ञान की ओर ले जाती हैं और मोक्ष प्रदान करती हैं। माना जाता है कि मां तारा और मां तारिणी एक ही शक्ति के 2 रूप हैं, एक काली रूप में और दूसरी सौम्य रूप में। इनकी पूजा तांत्रिक साधना पद्धति से भी की जाती है, जो इस मंदिर को विशेष बनाती है। मां तारा तारिणी मंदिर की स्थापना की कहानी पौराणिक है। यह कथा देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया और सती ने अपमानित होकर यज्ञकुंड में आत्मदाह कर लिया, तब शिव ने उनका जला हुआ शरीर उठाकर तांडव करना शुरू किया। यह देख भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि शिव को शांति मिल सके। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि मां तारा तारिणी शक्तिपीठ भी उन्हीं में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के स्तन गिरे थे, इसलिए यह स्थान स्तनपीठ भी कहलाता है। स्तन मातृत्व और पोषण का प्रतीक होते हैं, इसलिए यह शक्तिपीठ मातृत्व और करुणा का केंद्र माना जाता है। मां तारा तारिणी मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह मंदिर ब्रह्मपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ऋषिकुल्य नदी के किनारे पूर्वी घाट की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर की प्राचीनता और महिमा स्कंद पुराण और तंत्र चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में वर्णित है। इस स्थान का प्राचीन नाम कुमार पर्वत था और यहाँ तांत्रिक साधना की परंपरा बहुत प्राचीन है। विभिन्न कालों में यहाँ शक्ति पूजा, योग और ध्यान के अनेक आश्रम भी स्थापित हुए। यह मंदिर ओडिशा के प्राचीन काल से शक्ति साधकों, योगियों और संतों का प्रमुख स्थल रहा है। मां तारा तारिणी की मूर्तियां 2 हैं। दोनों पत्थर की मूर्तियां हैं जिनमें आंख, नाक और होठ नहीं उकेरे गए हैं। इन्हें शिलारूप कहा जाता है। ये मूर्तियां प्रतीकात्मक हैं, देवी की शक्ति का बोध कराती हैं। इन दोनों मूर्तियों को चांदी के आभूषणों, मुकुटों और वस्त्रों से सजाया जाता है। मंदिर की पूजा पद्धति शास्त्रीय भी है और तांत्रिक भी। यहाँ बलि की प्रथा भी थी, पर अब यह रुक चुकी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में वासु नामक एक राजकुमार ने देवी तारा और तारिणी की कठिन साधना की थी। उसने मां के सामने अन्नजल त्याग कर तप किया। देवी प्रसन्न हुई और उसे दर्शन दिए। मां ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह एक महान योद्धा और राजा बनेगा। वासु ने मां के आदेश से पहाड़ी पर यह मंदिर बनवाया और वहां शिला रूप में मां की प्रतिमा की स्थापना की। तारा तारिणी मंदिर तांत्रिकों और साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ वसंत और चैत माह में लाखों साधक और भक्त तंत्र साधना करने आते हैं। यहाँ की शक्ति को तंत्र सिद्ध पीठ कहा जाता है। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार मां तारा महाकाली का रूप हैं और मां तारिणी उनका सौम्य पक्ष। यह मंदिर तांत्रिकों के लिए तंत्र साधना की राजधानी माना जाता है, जहां शरीर, मन और आत्मा का समर्पण होता है।
चैत्र मेला हर साल चैत्र माह के मंगलवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। यह समय मां के दर्शन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। भक्त सिर मुंडवाकर मां को चढ़ाते हैं, इसे मुंडन परंपरा कहते हैं। माता को कंघी, साड़ी, चूड़ियां और सिंदूर चढ़ाया जाता है। दुर्गा पूजा और नवरात्रि, शारदीय और वासंती नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा और उत्सव होते हैं। 9 दिनों तक मंदिर में देवी का श्रृंगार, हवन, भजन और अनुष्ठान होते हैं। मकर संक्रांति और महाविषुव संक्रांति, इन पर्वों पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहाड़ी पर चढ़ते हैं और देवी के दर्शन करते हैं। मां तारा तारिणी मंदिर 708 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। एक, प्राचीन सीढ़ियां, लगभग 999 सीढ़ियां हैं जो भक्तों द्वारा नंगे पांव चढ़ी जाती हैं। 2, घुमावदार सड़क मार्ग, वाहन द्वारा भी पहाड़ी चढ़ी जा सकती है। 3, रोपवे सेवा, आधुनिक रोपवे की सुविधा अब उपलब्ध है जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलती है। मंदिर से चारों ओर की प्रकृति अद्भुत दिखती है। सामने बहती ऋषिकुल्या नदी, पीछे घने जंगल और पर्वत और दूर दूर तक फैली हरियाली, यह सब मिलकर इसे एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्वर्ग बना देते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मां तारा तारिणी केवल मंदिर तक सीमित नहीं हैं, वे हर घर में, हर स्त्री में बसती हैं। गांव की कोई भी स्त्री संकट में हो तो मां की शरण में जाकर उसका समाधान होता है। कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं, जैसे एक बार एक मां अपने बीमार बच्चे को गोदी में लेकर सीढ़ियां चढ़ी। उसने हर सीढ़ी पर एक मंत्र बोला। जब वह ऊपर पहुंची, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। एक साधु ने मां की साधना करते हुए 21 दिन तक केवल जल पिया। अंत में देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर उसे आत्मज्ञान दिया। आज मां तारा तारिणी मंदिर को सरकार और स्थानीय ट्रस्ट द्वारा मिलकर संवारा जा रहा है। मंदिर में साफ सफाई, सुरक्षा, लाइटिंग और यात्रियों के लिए सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पहाड़ी की हरियाली, रास्तों की मरम्मत और नए श्रद्धालु केंद्र बनाकर इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मां तारा तारिणी केवल देवी नहीं, एक चेतना है जो हर नारी में, हर मां में और हर प्रेम में जीवित रहती हैं। वह तंत्र की रहस्यमय शक्ति भी हैं और मातृत्व की ममता भी। उनके दर्शन से केवल दर्शन नहीं, आत्मा का कल्याण होता है। मां तारा तारिणी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह श्रद्धा, परंपरा, शक्ति और ममता का अद्भुत संगम है। यह मंदिर ओडिशा की सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाता है और यह बताता है कि कैसे भारत की मिट्टी में शक्ति की आराधना सिर्फ पूजा नहीं, जीवन का आधार है। हर श्रद्धालु को कम से कम एक बार इस मंदिर की यात्रा अवश्य करनी चाहिए ताकि वह मां के सानिध्य में आत्मिक शांति और शक्ति प्राप्त कर सके। जय मां तारा तारिणी। मां सभी भक्तों की रक्षा करें, उनका कल्याण करें।